आप सोच भी कैसे सकते हैं कि चंद्र इतनी बड़ी समस्या स्वयं सुलझा लेगा? वो वहां इतनी बड़ी मुसीबत में है और आप ये व्यर्थ की औषधि बना रहे हैं। इस औषधि को बनाने में मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा स्थूलभद्र। ये साधारण सी दिखने वाली औषधि आने वाले कल में सेल्यूकस और अंबिराज के मध्य एक असाधारण विष के बीज बोने वाली है। किंतु आचार्य जी, आने वाले कल की योजना का क्या अर्थ यदि हम आज की समस्या नहीं सुलझा पाए? धनानंद अभी इसी क्षण उस गर्त में जाने वाला है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर आपका और चंद्र का सत्य क्या है। आज के घटनाक्रम के परिणाम के भय या चिंता से मैं आने वाले कल की योजना को स्थगित नहीं कर सकता। किंतु चंद्र ही तो है हम सबका कल। इस संपूर्ण भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य वही तो है। यदि वो ही नहीं रहा तो किसी भी योजनाओं का क्या अर्थ रह जाएगा आचार्य? माय, आप ही समझाइए आचार्य को। मैं जानती हूँ कि चंद्र पर आपका विश्वास अटल है, किंतु धनानंद सत्य की जड़ तक पहुंचे बिना चैन की सांस नहीं लेगा। निसंदेह महारानी, सत्य जानने की यही जिज्ञासा धनानंद को विफलता और हमें सफलता की ओर ले जाएगी। सत्य जानने का प्रत्येक प्रयास धनानंद की पराजय और हमारी विजय का कारण बनेगा। निर्जीव गर्त में इतना विराट वट वृक्ष, ये अवश्य उस चाणक्य की बुद्धि होगी। अर्थात वो चाणक्य और चंद्रगुप्त इस गर्त से निकल गए होंगे। मुझे ये शीघ्र ही जानना होगा कि मेरा ये संदेह सही है या नहीं। वो चंद्रगुप्त जीवित है या नहीं? सुनो, हमें इस परिस्थिति से निकलने के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा। अद्भुत अद्भुत राजकुमारी जी, कदाचित तुम्हें अपने ही द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को हल करने का ये अत्यंत प्रिय है। कहीं ये चित्रकारी छोड़कर तुमने ये नया शौक तो नहीं पाल लिया? मैं तुम्हारी भले के लिए कोई बात कह रही हूँ। तुम हो कि जिस दिन मुझे अपने भले के लिए या बुरे के लिए भी तुम पर निर्भर होना पड़े तो मैं स्वयं ही किसी कुएं में कूद कर ना सदा सदा के लिए लुप्त हो जाऊंगा। तो ठीक है, फिर ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो और मेरे भाई का सत्य ढूंढने की प्रतीक्षा करो। देखो, वैसे तो मैं बड़ी ही सरलता से मान जाता कि तुम में से कोई चंद्रगुप्त और चाणक्य रहा होगा, किंतु ये हरा भरा वृक्ष है ना, ये मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। संदेह कि तुम में से कभी कोई भी चाणक्य और चंद्रगुप्त नहीं होगा। ना ना।
तुम यहाँ इस निर्जीव गर्त में क्या कर रहे हो? बताओ। नहीं बताओगे? वैसे तुम इतने विशाल भी नहीं हो कि कोई तुम पर चढ़कर इस गर्त से बाहर निकल जाए ना। असंभव है ये, असंभव। तो जब मैं चाणक्य और चंद्रगुप्त के विषय में सोचता हूं तो उन्होंने तो कई बार असंभव को संभव किया है। अब इसे मुझे स्वयं परखना होगा।